तो चलो, कल हमने पढ़ा था सॉल्यूशंस के बारे में, स्टार्ट किया था नया चैप्टर जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, उसके बाद उसके कंसंट्रेशन मेजर करने के तरीके। इसमें एक चीज मैं आपको बताना शायद भूल गया था, हमने काउंट किया था वैसे कितने टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं। 9 टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं, ठीक है। ये जिस किसी ने भी काला कलर किया है ना, इसका मुंह भी काला, समझ गए। शायद तो रुद्र ही होना चाहिए ये सब के पीछे, पर फिर भी मुझे नाम नहीं लेना किसी का, क्यों मैं रुद्र को बदनाम करूं फिर चलते हुए वीडियो में। चलो फिर 5 days to go। बाइनरी सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या होता है बाइनरी सॉल्यूशन? जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हो। दरिश सब ठीक? चलो, तो बाइनरी सॉल्यूशन बनाना है तो 3:2 करेंगे तो टोटल 9 सॉल्यूशन बन जाएंगे, ठीक है। अगर हमें टर्शरी सॉल्यूशन बनाना है, टर्शरी का स्पेलिंग नहीं आता, 3 डिग्री सॉल्यूशन, तो 3:3 करेंगे 27 टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं। और क्वार्टरनरी तो क्या करेंगे 3:4 81 टाइप के सॉल्यूशन बन जाएंगे। तो ये सब एमसीक्यू के लिए एक काम का है, आपके कहीं पे लिखना हो तो लिख के रख सकते हो। दिस इज फॉर एमसीक्यू पर्पस, ठीक है। कल को उठ के आपको पूछ लिया किसी ने, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैंने पढ़ा है आज, जिसके अंदर सुपर सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन होता है वो वाला होता है मेटास्टेबल सॉल्यूशन। मेटास्टेबल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। यही छोटी छोटी बातें याद रखनी है आपको। जाने दो, बोलो हाँ, जोर से बोलो, यही चाहिए। चलो, मोलारिटी पढ़ लिया था, आगे बढ़ेंगे। नंबर लगाएंगे 8। नामो सरात बहुत याद कर रहे थे तुम लोग को, मिलेंगे तब याद करेंगे, टेंशन मत लो। नॉर्मालिटी, ठीक है। क्या होता है नॉर्मालिटी? डेफिनेशन ये कहता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in volume of solution, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। दैट मीन्स अगर नॉर्मालिटी का फॉर्मूला लिख दो, n इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए, ठीक है। चलो, ओह ऋषभ पूरी तैयारी के साथ आया है। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास,
इक्विवेलेंट मास का मतलब है मोलर मास अपॉन एक्स। ये सब मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी। कब पढ़ा है? लास्ट चैप्टर। ये तभी पढ़ाया था ये सब। शिट। नहीं, ऐसा सब नहीं करना होता है। चलो नॉर्मल एरिया का इसके ऊपर से फॉर्मूला पूरा बनाओ। क्या बनेगा? मोलर मास अपॉन एक्स ऐसा बन जाएगा। गिवन मास ऊपर रख देते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू बी गिवन मास अपना अपॉन मोलर मास अपॉन एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में ले लेते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये है मेरा सीधा तरीका लाल कलर में। सीधा तरीका है नॉर्मलिटी को ढूंढने का। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो बिना एक्स के, तो आपको मोलारिटी जैसा दिखना चाहिए। तो नॉर्मलिटी का मतलब है एक्स इंटू मोलारिटी। तो ये वाला जो है वो उससे भी आसान तरीका। ठीक है, तो ये सब बातों में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक्स फैक्टर क्या है, एसिडिटी, बेसिसिटी, ये सब बातें याद ही होना चाहिए। एक्स क्या होना चाहिए, एसिडिटी, बेसिसिटी, फिर वैलेंसी, फिर कैटायन, चार्ज लिख देता हूं मैं, छोड़ो ना, चार्ज, ये सब चीजें आएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा न्यू स्टूडेंट टेंशन ना ले, न्यूमेरिकल करते करते आ जाएगा। क्लियर है बातें? समझ में आ रहा है? यहां से दिख रहा है? सिट। चलो आगे। नॉर्मलिटी भी फॉलो करती है मोलारिटी जैसे सारे ऑपरेशंस। देयरफॉर इफ टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड टुगेदर then n1v1 इक्वल्स टू n2v2 को रखे। इफ 3 सॉल्यूशन फॉर 3 सॉल्यूशन, 3 का स्पेलिंग यही होता है। चलो, n1v1 प्लस n2v2 इक्वल्स टू n3v1 प्लस v2 करे। ठीक है, और तीसरे वाला वो जो प्रैक्टिकल वाला बोल रहे थे तुम लोग, तीसरे वाला है n1, चलो बस a1 n1 v1 इक्वल्स टू a2 n2 v2। मुझे इस बार ऐसा लिखना था, n1 v1 अपॉन a2 इक्वल्स टू n2 v2 अपॉन a1, ऐसा लिखना था मुझे। ठीक है, तो ऐसे कुछ फॉर्मूला को भी हमेशा ध्यान में रखें, ताकि जैसे ही क्वेश्चन आए तो मन में कैलकुलेट करके आंसर बता दो। समझ में आ रहा है कोई ऐसा जिसको ना आ रहा हो? मतलब इसमें समझने जैसा है ही क्या? क्लियर है बातें? लिख लिया है? हटाओ पेज को।
आइलैंड मूवी सुना है? ये सभी मैं सुन रहा था। हटाओ, 9 नंबर लगाएंगे। मोलालिटी डिनोटेड बाय स्मॉल एम। डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ेंगे। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मोल dissolved in amount of solvent। वर्ड को ध्यान से देखे, ठीक है। solvent in kg, therefore क्या बनेगा फॉर्मूला? देखिए, स्मॉल m इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू WA। ये क्या है? ये सॉल्वेंट का मास है, ठीक है। ग्राम में ले लो और ऊपर डाल दो 1000। क्या है? सीधा सीधा फॉर्मूला ही मिल जाएगा। क्लियर है बातें? यस और नो? चलो, इसका यूनिट क्या होगा? मोलारिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट आ जाएगा मोल पर लीटर। ध्यान से देखो ऊपर क्या लिखा है, इसको बोल देंगे मोलर, ठीक है। चलो, इसका यूनिट बताओ, नॉर्मलिटी का यूनिट बताओ, बोलो बोलो। 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। ये हो जाएगा नॉर्मल, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। एक ही फॉर्मूला है बेचारा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। सो इजी। केमिस्ट्री इजी। नॉर्मलिटी के बाद मोलालिटी, यूनिट क्या करो? मोल पर केजी। क्या लिखे इसका नाम? स्मॉल m मोलल, ठीक है। यस और नो? चलो, यूनिट तो ठीक है। क्लियर है बातें? समझ में आ रहा है? बस अब इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला लिख के रखो जो काम में आएगा। लिखो डेंसिटी वाला फॉर्मूला। आगे पढ़ा है और फिर डिराइव करो, तुम, मुझे नहीं पता। रिलेशन बिटवीन मोलालिटी, अच्छा, एंड मोलारिटी, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी। चलो, m बाय m करो, स्मॉल m बाय कैपिटल M करो फटाफट, तो पता चले कुछ। अरे वो काट जाएंगे तो काटो ना। 5 days to go। हैं गलत गलत गिनती है। डेट कौन सी है? 9th। अबे आज नहीं तो 6 हुआ ना, तो आके तुम लोग गिना रहे थे। अच्छा, क्या लिखो इसके? WB
अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है, ऐसा ही ना। तो क्या करो मतलब मोल्स मोल्स कर दो, तो एन बी अपॉन डब्ल्यू ए, ये हो गई मोलालिटी, यस और नो। और मोलालिटी क्या है, ओके, एन बी बी सॉल्यूशन लीटर में, ठीक है। एन बी कैंसिल कर देते हैं, क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मास केजी में। अब क्या करो, वॉल्यूम को डेंसिटी में कन्वर्ट करो, वॉल्यूम इक्वल्स टू मास सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी सॉल्यूशन इनटू डब्ल्यू ए केजी में। इनटू मोलारिटी, अरे मोलारिटी, बस इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा मैं करूंगा ना तो फिर मजा नहीं आए। डब्ल्यू के जी जो है ना वो भी मुझे सॉल्यूशन का ही चाहिए, क्या करो, ए जो है ना वो भी वहां पर भी सॉल्यूशन का ही कुछ चाहिए। तो सॉल्यूशन माइनस, हाँ नहीं होगा, ऐसा ही रहने दो, कोई बात नहीं। तो चलो ये लिख के रखो, मोलालिटी एंड मोलारिटी का रिलेशनशिप फॉर शॉर्टकट्स ओनली। एम जो है वो मोलारिटी है, आपको इसमें से कुछ कॉमन वॉमन निकालना हो तो भी निकाल सकते हो। देखो मोलारिटी कॉमन निकाल ली, इंटू 1000 है, अपॉन यहां से मोलारिटी कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा, एम बी माइनस 1000 डी अपॉन मोलारिटी। फिर मोलारिटी कैंसिल कर दो, तो मोलारिटी इक्वल्स टू एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, 1000 अपॉन मोलर मास माइनस 1000 डेंसिटी बाय मोलारिटी। ऐसा तो करना हो तो, बाकी तो यहां तक ही बहुत है, यही अच्छा है, छोड़ो ना। जिसके अंदर वॉल्यूम जो है भले ना दिख रहा हो वो ml में होना चाहिए, देयरफॉर डेंसिटी जो है मास बाय वॉल्यूम वो ग्राम पर ml में होनी चाहिए डेंसिटी। अगर लीटर आए तो 1000 निकाल देना, देयरफॉर m इक्वल्स टू d अपॉन m इंटू एम बी माइनस 1000 नहीं आएगा, खाली डायरेक्ट d आ जाएगा, ऐसा सब। पर अभी के लिए तो यही सही है, चलने दो। ऐसा थोड़ी बोला है कि साथ साथ में फटफट लिखते जाओ। चलो जल्दी, इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी वैसे तो, बट शायद कभी तुम्हें मन करे, एमसीक्यू में आ गया तो। क्लियर है बातें, यस और नो। चलो क्वेश्चन लिखेंगे। पहला सवाल, हलवा। A solution has been prepared। चलो ये सब रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है इसको। A solution